केंद्र सरकार की पेंशन नीति विल्डेशन ऑफ दी सीसीएस पेंशन रूल के विरोध में एनसीसीपीए व संबद्ध यूनियंस व सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा आज जयपुर में सीसीए ऑफिस झालाना में दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक धरना व प्रदर्शन किया गया। सेवानिवृत्त साथियों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में सीसीएस रूल 1972 को केंद्र सरकार के रिवैलिडेशन को अनुचित नियम विरुद्ध व सेवानिवृत्त साथियों के हितों के विरुद्ध बताया तथा संविधान व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बताया। सरकार की बदनीयती के कारण आज वरिष्ठ जनों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया BSNL पेंशन एसोसिएशन के परिमंडल सचिव M.K. नागपाल ने बताया कि काफी संख्या में सेवानिवृत्त साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर सरकार की नीतियों के प्रति रोष जताया तथा NCCPA के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय CCASL मीना को ज्ञापन दिया। ज्ञापन उनके माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह व कैबिनेट सचिव महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मीटिंग को S.K. शर्मा, B.M. सुंडा, S.S. राजपूत, M.K. नागपाल, M.L. ओसवाल, सुभाष शर्मा, राजेंद्र मीना, अशोक श्रीवास्तव, सतीश चतुर्वेदी, शांति लाल ओझा, D.K. छंगानी, R.S. शेखावत जो कि इनकम टैक्स, BSNL, रेलवे, NCCPA से संबंधित ने संबोधित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बताइए क्या आपकी मांग है आज और किस बातों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं D.K. छंगानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी फ़िलहाल एक जो रेजोल्यूशन पास किया है उसके मुताबिक प्री 2025 के पहले जो पेंशनर्स हैं उनको 8वें वेतन आयोग की पेंशन के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उनकी पेंशन जो है बंद कर दी जाएगी और उसके बाद के जो लोग हैं उनको तो नए पेंशन के नियम जो हैं वो ऑलरेडी नए पेंशन के मुताबिक वैसे भी नहीं है। सरकार जो ये कदम उठा रही है उसके पीछे कहना उनका ये है कि आर्थिक तंगी है। हमारा ये कहना है कि सरकार के पास आर्थिक तंगी है तो उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को इनकम टैक्स के अंदर में और सारे केसेस के अंदर में 1640 करोड़ रुपये जो है किस तरह से माफ़ कर दिया। उनके पास में बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ करने के लिए, बैंकों का लोन माफ़ करने के लिए उनका पैसा है और कर्मचारियों के पास जो उनका हार्ड अर्न ये पेंशन का अधिकार हमने बहुत लड़कर के लिया है। इसके लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं और संघर्षों के बाद हमने ये अधिकार किया है। तो इसलिए इस अधिकार को हटाना नहीं चाहिए। BSNL के लोग जो हैं आप बताएंगे आपको। ये बताइए कौन कौन संगठन के लोग आज उपस्थित हैं? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लोग हैं इसमें प्लस BSNL के हैं। BSNL के देखिए ये गवर्नमेंट जो है ना डिवाइड एंड रूल का अख्तियार कर रही। फार्मूला जो कभी अंग्रेजों ने किया था वो डिवाइड एंड रूल। पहले आपने एक OPS स्कीम चालू करी जो पुराने लोग यूज कर रहे हैं उसको, फिर आपने बीच में ले आए NPS, एक ग्रुप को अलग कर दिया। अभी जो है ना ये 8th पे कमीशन को अलग करके जो है ना फिर डिवाइड एंड रूल का, ताकि पेंशनर्स कभी भी एक साथ आवाज़ नहीं उठा पाए। जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि पेंशनर्स कभी एक नहीं हो। और ये जो आज चूँकि फॉर गॉड सेक अगर किसी की लाइफ 70 ईयर्स प्लस हो रही है, 80 प्लस हो रही है वो नहीं रहने चाहिए किसी भी हिसाब से। इनको क्रश करो, इनकी फैमिलीज़ को क्रश करो ताकि पेंशनर रहे नहीं, इनको कुछ देना नहीं पड़े। ये हमेशा US UK की पॉलिसीज़ के ऊपर चलना चाहती है गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट का भला नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपको जो है ना आर्थिक तंगी है तो ये फ्री बीज जो है ना क्यों चालू कर रखा है? फ्री बीज आज तो ऐसा नहीं है। फ्री बीज क्यों चालू कर रखा है? ये टोटली पॉलिटिकल मोटिवेशन के पॉलिटिकल आदमी कैसे जीते उसके लिए आपने फ्री बीज चालू कर रखा है। आप फ्री बीज मत करिए, हमको भी कंट्रोल करिए। मैं ML ओसवाल हूँ, सर्कल सेक्रेटरी AIR BSNL EWA। ठीक है सर, बताइए किस प्रकार से परेशानियाँ हैं और आपकी मांग कहाँ तक उठाना चाहेंगे? भाई हमारी जो मुख्य मांग है, अभी पार्लियामेंट ने यानी लोकसभा में और राज्यसभा ने एक रिवैलिडेशन ऑफ सीसीएस पेंशन रूल को अमेंड किया है। उस अमेंडमेंट का पीछे मकसद ये है कि हमने जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनमें वर्गीकरण करना
यानी उनके पेंशन को सरकार ने अपने हाथ में लेना है कि उनको देना है या नहीं देना है, देना है तो कब देना है, कौन सी तारीख से देना है। और या आसान जो वेतन आयोग बैठेगा उसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई उसके आगे से लागू करेंगे या पीछे से करेंगे। तो एक प्रकार का वर्गीकरण करके कर्मचारियों में घुस डालने की कोशिश की है। और एक तो सरकार कहती है हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भला करेंगे, उनको सेवाएं देंगे, लेकिन जो सरकार की नीति है, हमारे निर्मला जी रमन ने भी कहा कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता ये है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ मंथन चल रहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। अगर यदि आपने रिवैलिडेशन करना ही नहीं था तो ये शब्द लेके क्यों आए। तो इसलिए उसके विरोध के अंदर आज हमारे सभी केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया लेवल पे, यहाँ पे राजस्थान के जो नुमाइंदे वो ऐसे स्टेट लेवल पे हैं, आपके सब जिलों के अंदर हैं, वो ज्ञापन देंगे, यहाँ पे अपनी बातें रखेंगे। और जो हमारे प्रमुख हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो है CGM है या GM है, उनको ज्ञापन देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर को, आपके फाइनेंस मिनिस्टर को और कैबिनेट मिनिस्टर को और आपके जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजेंगे। फिर हाँ, उसके बाद जो भी आगे हमारे जो कार्रवाई है, जो हमारे संगठन के बड़े प्रतिनिधि सोचेंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब हमारे BSNL को देख लीजिए, हमारे थर्ड पे कमीशन अभी तक नहीं बैठा। 8वें वेतन आयोग तो केंद्रीय कर्मचारी है, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर के आदमी हैं, लेकिन हमारे जो 2017 में ड्यू था अभी तक नहीं हो पाया। तो सरकार की मंशा रखती है कि ना तो वर्किंग को दिया और ना रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में सुनने के लिए तैयार है। तो सरकार पूर्ण रूप से अपने रिटायर्ड जो है कर्मचारी उनके विरोध में है, और या तो उनको ख़त्म करना चाहती है या वो चाहती है ये सारे का सारा निजीकरण में या प्राइवेट में चला जाए। तो हम सारे संगठन के जो लोग, सारे रिटायर्ड आदमी हैं, सबके सब आज इकट्ठे हुए हैं अपनी मांग को रखने के लिए, विरोध करने के लिए, ताकि इस जो आपकी बड़ी सरकार को पता लगे कि हमारे में कितनी एकता है और किस प्रकार इनको नुकसान उठाया जा सकता है। आपका नाम और मैं MK नागपाल, मैं राजस्थान परिमंडल का सचिव हूँ, राजस्थान का AIBGP और ये BSNL जॉब पेंशन एसोसिएशन।